हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से स्वागत है आप सभी का नए वीडियो में। आज हम लोग जानेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले देखेंगे त्रिभुज को। त्रिभुज एक दिया हुआ है ABC। इसमें देखिए एक जगह 90 डिग्री का कोण बन रहा है। जिस त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण बनता हो उस त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना लंब। इसमें हमको पहचानना होगा कि इसमें कौन आधार है, कौन लंब है, कौन कर्ण है। समकोण त्रिभुज का यह नियम है। समकोण त्रिभुज जहाँ बनता हो उसके सामने वाले भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। तो इसके सामने कौन है? ये है, ये हो गया आपका कर्ण। कर्ण हो गया। अब देखिए जिस भुजा पर समकोण बन रहा हो उसी को हम लोग आधार और लंब कहते हैं। देखिए एक भुजा AB है, एक भुजा BC है, यही दोनों पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो एक को हम लोग आधार कहेंगे, एक को हम लोग लंब कहेंगे। तो इसको हम लोग लंब कहते हैं। लंब हो गया। ये बच गया आधार। आधार हो गया। अब देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना लंब, इतना होता है। लेकिन हमको देखिए इसमें लंब दिया हुआ है, आधार का मान मालूम है ले नहीं है, तो कैसे हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे? तो इसको हम लोग पाइथागोरस के नियम से आधार का मान निकालेंगे। उसके बाद इसका फॉर्मूला में मान को पुट करेंगे, उसके बाद में निकाल देंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं पाइथागोरस के नियम क्या कह रहा है। पाइथागोरस का नियम कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। हमको आधार का मान निकालना है, लंब का मान दिया हुआ है, आधार का मान निकालना है। तो हम लोग अगर आधार का मान निकालना चाहेंगे तो लंब इधर चलाएगा माइनस में, यानी कि हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब बराबर रह जाएगा आधार स्क्वायर। अब हम लोग इसको सीधा कर लेते हैं, आधार को इधर कर लेते हैं। आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। हमको आधार का मान निकालना है, तो यहाँ पर स्क्वायर में स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा। आधार खाली आधार बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये सभी का रूट चढ़ जाएगा। यहाँ से स्क्वायर हटा है तो यहाँ पर रूट चढ़ गया है। तो आधार का फॉर्मूला होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इसी से हम लोग आधार का मान निकाल लेंगे। यहाँ पर हम लोग बैठाएंगे आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इतना तो हम लोग लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए मान हम लोग रख देंगे। कर्ण का मान कितना है? 25 सेंटीमीटर। 25 का स्क्वायर माइनस लंब का मान कितना है? 15 का स्क्वायर। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। 25 का स्क्वायर होता है 625 होता है, और 15 का स्क्वायर होता है 225। इसको सोल्व कीजिएगा तो 625 में से 225 घटेगा तब का आ जाएगा 400। इसको निकालिएगा तब का आ जाएगा 400 का वर्गमूल होता है आपका 20 होता है। आधार का मान हमको आ गया 20 सेंटीमीटर और लंब का मान दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको बोला है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना लंब। इसको हम लोग बैठा देंगे। क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार बोला है, तो आधार के मान अभी हम लोग निकाले हैं 20 सेंटीमीटर। 20 है गुना लंब है, लंब का मान है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। अब देखिए 2 से कटेगा, ये 20 कटेगा 10 बार में, तब का हो कितना जाएगा? 10 गुना 15। 10 गुना 15। इसको सोल्व कीजिएगा, 10 में 15 से गुना कीजिएगा तब का 150 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? देखिए एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC। इसमें एक लंब डाला गया है D पर, जिस पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये भी समकोण त्रिभुज हो गया। जिसमें 90 डिग्री का कोण बनता हो उसमें समकोण त्रिभुज हो जाता है। देखिए ये हो गया आपका लंब, ये हो गया आधार, इसके जस्ट सामने वाला कर्ण होता है, जिसके हम लोग पिछले वीडियो में बताया है। अब देखिए इसमें भी आधार का मान दिया हुआ है, कर्ण का मान दिया हुआ है, लंब का मान नहीं दिया हुआ है। लेकिन फॉर्मूला में हमको लंब का जरूरत पड़ेगा,
समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना लंब। आधार दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, लेकिन हमको लंब नहीं दिया हुआ है, तो पाइथागोरस के नियम से निकालेंगे। पाइथागोरस का नियम क्या कहता है? कॉर्न स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अगर लंब का मान निकालना हो, लंब स्क्वायर बराबर कॉर्न स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। खाली लंब का मान निकालना हो, लंब बराबर, तो इधर रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर हटेगा, तो कॉर्न स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब इसमें देखिए सभी का मान को रख देते हैं। कॉर्न का मान कितना है? 5, 5 स्क्वायर माइनस आधार का मान है 4, 4 के स्क्वायर। इसको सोल्व कीजिएगा। 5 का स्क्वायर होता है 25 और 4 का स्क्वायर 16। 25 में से 9 जाएगा तो 9, 25 में से 16 जाएगा तो 9 आ जाएगा। इसका वर्गमूल होता है 3, यानी कि हमको लंब का मान भी आ गया है 3 सेंटीमीटर। अब हम लोग इस सभी का वैल्यू को इसमें रख देंगे और सोल्व कर देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना लंब, इसमें रखिएगा 1/2 गुना आधार का मान कितना है? 4 सेंटीमीटर, और लंब का मान अभी हम लोग निकाले हैं 3 सेंटीमीटर। देखिए 2 से 4 कटेगा 2 बार में, इसको गुना कीजिएगा, 2 गुना 3, 3 दूना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए काफ़ी आसान तरीका से बन गया दोस्तों, लेकिन पाइथागोरस के नियम को याद रखना होगा, इसी से सभी क्वेश्चन आसानी से बनते चल जाएंगे। थैंक यू।